क्या हाल चाल मित्रों। काफ़ी दिन हुए वीडियो बनाई नहीं और कोई ब्लॉग दिया नहीं। कई लोगों ने जिक्र किया कि कोई ब्लॉग, देखो दरअसल पता है क्या बात क्या है। मैं ब्लॉग डालता हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। तो जो मन में बातें आती हैं, जो विचार आते हैं बोल देता हूँ। और कई अब काफ़ी दिनों से नहीं मन कर रहा था तो नहीं कोई ब्लॉग बनाया ना। तो अभी मन करा, अभी बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो। कई लोगों ने कहा भी कि कोई आपका कुछ आया नहीं वीडियो ब्लॉग वगैरह, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बात अभी दिमाग में आई, चर्चा चल रही है। वीर सावरकर के जो कर्नाटक में एक उनकी टेक्स्ट बुक में एक लेसन दे दिया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसमें किसी राइटर ने ये लिखा है कि सावरकर सेलुलर जेल से बुलबुल के पंख पर बाहर चले जाते थे। ठीक है, तो उस पर बड़ा बवाल है, सब मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कैसे मीम बना रहा है, कोई कैसे मजाक उड़ा रहा है कि वो बुलबुल पे ये चले जाते थे पंख पे ये। अब मैं देखो, मैं कोई राजनीतिक वैसा व्यक्ति नहीं है, कोई मेरी वक्तव्य नहीं, लेकिन ये लोग ज़रा सा भी इतना इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान से मतलब एक काव्य, उपमा, अलंकार शायद इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं की है। तो हम तो बचपन से क्या, ये बचपन से क्या पढ़ाई में भी या आप लोक भाषा में भी इन व्यवहारिक बातों का कई सारे लोकोक्ति होती हैं, लघुक्ति होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कई बार कोई जा रहा होता है, तेज़ चल रहा होता है, तो उसे अबे कहाँ उड़ा चला जा रहा है, वो उड़ थोड़ी रहा होता है, वो तेज़ चल रहा होता है। तो उसे अबे तू ईद का चांद हो गया, अब वो चांदा मामा थोड़ी हो गया भाई। वो तो ईद का चांद मने तू बड़ा दिनों बाद दिखाई दिया भाई, दिखता नहीं है। ईद का चांद साल में एक बार। इस तरीके से बहुत सारे मुहावरे, जैसे अब मैं दिल्ली के छिछोरपन वाली बात भाषा में आ जाए तो अबे क्या कुत्ता घसीटी चल रही है, अब वो कुत्ता थोड़ी कुत्ता घसीटी मतलब साले कुत्ते जैसा। तो ये अब वो जिस राइटर ने लिखा है वो उपमा अलंकार वगैरह उससे सुशोभित किया है, उसकी एक सोच रही होगी। काव्य संरचना कैसे होती है। मेघदूत लिखा कालिदास ने, इतना महान काव्य है, तो वो कैसे। पद्मावत लिखा जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो देखो वो कल्पना शक्ति मलिक मोहम्मद जायसी से बहुत पहले पद्मावत वो कहानियाँ चलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पनाओं में पढ़ के, तो मैं आज उसे आप बताऊंगा तो आपको वो साला क्या ये जो वल्गर लिखा है ये कितना। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो राइटर है वो अपनी कल्पनाओं से, अपनी उससे अपनी भावना व्यक्त करता है। अब जैसे एक मुहावरा बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कुछ, वो मुहावरा इस प्रकार है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब क्या बिल्ली हज जाती है? और दूसरा पॉइंट, अब दो पॉइंट है इस बात में। एक तो क्या बिल्ली हज जाती है? नहीं करती हज। और दूसरा, हज पर तो नॉनवेज खा के जा सकते ना। लेकिन मुहावरा है तो है भाई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन। तो ये क्या सब ड्रामा है, तो समझ से बाहर नहीं है ये सब बस। अब वो सावरकर वीर थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी। अब महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगलों में रहे, कभी वो नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो कायर थे। वीर सावरकर वीर थे तो थे। एक स्ट्रेटजी होती है, हर आदमी की होती है। शेर भी 2 कदम पीछे हटाता है लंबी छलांग के लिए। बहुत सारी चीज़ें। अब शिवाजी मराठाओं का तो पूरा इतिहास है। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति थी मराठों की, तो और मराठा थे वीर सावरकर। उनकी तो शिवाजी महाराज की उससे पहले उनके पिताजी थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने राज क्यों नहीं किया भाई? वो क्यों नहीं जीते? वो तो उन्हीं की शासन व्यवस्था में थे, मुगलों की कह लो, या जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठता था या जो भी था, उनकी शासन व्यवस्था में थे।
लेकिन शिवाजी महाराज क्यों आगे आगे? क्योंकि उनकी नीति अलग थी। नीति अलग क्या थी? वो छापा मार गोरिल्ला युद्ध करते थे। वो दुश्मन के आने से पहले साले को मार देते थे बीच रास्ते में ही। नहीं समझे? तो ये युद्ध नीति होती है सबकी। वीर सावरकर की अपनी युद्ध नीति थी। वीर सावरकर थे तो थे वीर। अभी इस पे तुम कितना ही, ये तो बड़ा, देखो अब बात बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, तो इसलिए टॉपिक यहीं समाप्त। इस वीडियो से कुछ समझ सकते हो तो सीख सकते हो तो अच्छी बात है। इकट्ठे होके रहो, एकजुट होके रहो और मजबूती और समझदारी उसमें शिवाजी जैसे युद्ध करने में, शिवाजी जैसी बात करने में। उसके बाद पेशवाओं ने जैसे बात करी है, जैसे युद्ध करें। पेशवा बाजीराव का नाम लेवा कोई नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में जाइए ना कभी, किसी से कह के देखिए ना, महाराष्ट्र में पुणे जाइए कभी, किसी से बाजीराव का नाम लेके देखिए ना। यहाँ बताओ, वो बाजीराव के बाद सदाशिवराव भाऊ, वो यहाँ पुणे से 1500 किलोमीटर पानीपत में लड़ने आ गया था। सिर्फ भरोसे पे सबने धोखे दे दिए, मर गया। सबने बाद में लास्ट में धोखे दे दिए एंड मौके पे। वो तो नहीं तो भरोसे पे ही तो लेडीज़ को लेके आ गया। वो तो घूमने निकले थे, बोले युद्ध में, वो तो समझते ही नहीं थे इनको मुगलों को कुछ भी, अब्दाली सब्दाली को, तो बोले काटते हुए चल देंगे हम। लेकिन वो यहाँ के भरोसे पे आ गए कि ये लोग हमारा साथ देंगे। अगर इन्हें उसे पता होता सदाशिवराव भाव को कि ये लोग साथ नहीं देंगे, तो वहाँ से इंतजाम करके आता, लेडीज़ लाता ना अपने साथ में। समझ रहे हो बात को? एक कमजोरियाँ हमारी है, वो अब भी चल रही हैं, तो इनको सुधारो, ठीक करो। बाकी वीडियो लंबी हो रही, फिर नेक्स्ट वीडियो अभी डालूँगा, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय।